देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है एसएससी जीडी का है। x का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 अंकों की संख्या 6, 2, 7 x 5 9 से विभाज्य हो जाए। सिंपल सी बात है, हम लोग बड़ा सिंपल सी बात है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इस अंकों को जोड़ करके और उसको 9 से भाग देना होता है। तो देखो लिखा है 6, 2, 7 और x 5। हमको 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो देखो 7, 2, 9 ये कट जाएगा और 6, 5 11, 11 प्लस यक्स। और हमको ये क्या करना होगा, 9 से देखना होगा। तो यक्स की जगह क्या रखेंगे, 9 से कट जाएगा। तो यक्स की जगह हम लोग 7 रखेंगे तो कट जाएगा, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है। दूसरा नंबर के हम लोग आगे देखते हैं। मोम से बने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है। ठीक है, गोला है उसको पिघलाया जाता है और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार बने ठोस अर्धगोलों की संख्या बताइए। तो सिंपल सी बात है, उसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे बड़े गोले का। 4/3 पाई आर क्यू होता है और इसका हम लोग देखेंगे तो 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है। अब यदि हम लोगों को माइंड में डायरेक्ट याद आना चाहिए कि जो भी होगा ये 3 से 3 कट जाएगा और इसका दूना होता है, तो 2 और पाई से पाई कट जाएगा तो हमारा ये बड़ा वाला आ रहा है। तो हम लोग को सीधा बचेगा 12 × 12 × 12 और नीचे का ये बचेगा 4 × 4 × 4, क्योंकि पाई पाई खत्म ही हो जाएंगे। तो बस हम लोगों को माइंड में डायरेक्ट इतना ही बस कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए एग्जाम के टाइम में। अब देखो तुरंत यहाँ से कट जाएगा तो 3 3 3, मतलब यहाँ पर बचेगा 3 3 9 3 27 और 27 दूना 54। ठीक है, तुरंत आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में देखो दिया है यदि 20% दूध वाले 36 लीटर बिलियन में, ठीक है, 20% दूध वाले 36 लीटर बिलियन में 10% दूध वाले 48 लीटर बिलियन में मिलाया जाता है, तो परिणामी बिलियन में दूध का प्रतिशत मात्रा बताइए। तो 20% दूध वाले 36 लीटर बिलियन में, अब देखो 36 लीटर बिलियन में यदि हम लोग दूध देख लेते हैं तो 72, मतलब 7.2 लीटर इसमें दूध हो जाएगा। और 48 लीटर बिलियन में 10% दूध है तो इसका 4.8 लीटर हो जाएगा। टोटल देखेंगे तो 7 4 11 12 लीटर ये दूध हो जाएगा। और टोटल जो अमाउंट कितना है 36 और 48 यदि हम लोग ऐड कर देते हैं तो 4 3 7 84 लीटर हो जाएगा। तो दूध यह है, मतलब टोटल अमाउंट यह है। 12 तो 12/84 पूछ रहा कितना परसेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे तो 12 × 84, मतलब 1/7 को कितना देखेंगे तो 14.28% है। तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है, दूध का बस पूछा है। और यदि हमको पानी का पूछता तो 84 में से हम लोग 12 घटा देते हैं तो 12 छक्के 72 लीटर हमारा पानी हो जाता है। ओके, और 72 का यदि इसका परसेंटेज पूछता तो 72/84 मतलब 6/7 कर देते हैं और जो इसका परसेंटेज आएगा वो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 है, इसे 100% बढ़ा करके अंकित किया गया है, इसे 20% छूट देने के बाद 1200 में बेचे गए, तो x का मान बताओ। देखो चौथा क्वेश्चन है, मान लेते हैं उसका वस्तु का दाम ₹100 है और ₹100 से बढ़ाकर 100% बढ़ाया गया तो 200। 100% बढ़ाने का मतलब कोई भी धन जो है वो दूना हो जाता है। अब 20% की छूट की बात की गई है, तो 20% यदि छूट देंगे तो 20 दूनी 40 रुपये छूट देंगे तो ये वस्तु ₹160 में बिकेगी। और 160 की वैल्यू हमारा कितना है, ₹1200 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका आखिर 100 का वैल्यू क्या होगा, तो 1200/160 × 100, 20 × 100 20 8 और 8 × 8 8 × 40, तो 15 × 75 750 रुपये। ठीक है। यदि 2 वर्षों के लिए 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित ब्याज 981 रुपये है, तो धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना होगा। ध्यान से देखते हैं। अच्छा देखो, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 18% का यदि हम लोग 2 साल का सक्सेसिव देखते हैं तो याद होना चाहिए तुरंत। 18% का 18 दूनी 36 और प्लस 3.24, तो हमको कितना आ जाएगा 39.24। इतना हमको तुरंत याद होना चाहिए, मन में ही होना चाहिए। 18 का परसेंट 18 दूनी 36 और इसका 3.24। ठीक है, ये भी अपन 100 होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो कह रहा है कि 981 रुपये है, इसका वैल्यू कितना का है 39.24 की वैल्यू है और यह 100% की वैल्यू पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहे हैं। सिंपल सा देते पॉइंट हटाने के लिए हम लोग ऊपर 100 से यदि मल्टीप्लाई कर देते, इसका यह 4 गुना है और 4 से काटेंगे तो 25 बार में यह धनराशि जो हो जाएगी 2500। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक पेंसिल का औसत लागत मूल्य जो है 8 रुपया है। देखो यहाँ पर पेंसिल और एक रबड़ है और शार्पनर है। ठीक है, पेंसिल का
लागत मूल्य जो है 8 रुपये है और रबड़ का जो है औसत लागत मूल्य 4 रुपये है। तो 8 रबड़, 4 पेंसिल और 12 शार्पनर का लागत मूल्य जो है 148 रुपये। अब देख लेते हैं 8 रबड़ का दाम और 4 पेंसिल का दाम और 12 शार्पनर का दाम हम लोग 100 मान लेते हैं और टोटल मिला करके 148 रुपये है। तो 8 चौको 32 ये भी है, 8 चौको 32 रुपये भी है। तो 32 दूनी 64, यहाँ से घटा देंगे तो 8 में 4 जाएगा, 14 में 6 जाएगा, 8 12 7 84, 100 मतलब 7। ठीक है, एक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी, मतलब रबड़ का दाम 7 रुपये है। अच्छा 12 मीटर और 12 मीटर, देखो 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम आवश्यक कितना और जो है रिक्वायरमेंट हो गए। तो 1295 इसका सेंटीमीटर में हो जाएगा और इसको देखेंगे तो 385। इसके यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 5 × 7 × 37 होगा और यहाँ पर यदि तोड़ेंगे तो 5 × 7 × 11 होगा। यदि हम लोग देखते हैं तो इसका भी पेयर बन गया और 7 का भी पेयर बन गया। 37 और 11 का पेयर नहीं बना तो इसको पेयर हमको बनाने के लिए इसका ही रिक्वायरमेंट होगा। 37 × 11 मतलब 11 7 77, 11 33 7 40, 407। ठीक है, ए जो है 20 से 40% अधिक कार्यकुशल है, ए जो है, और बी है और सी है। ए जो है 20 से 40% अधिक है तो यह 5 है, तो यह 7 होगा। सी जो है 20 से 20% कम है तो मतलब 4 होगा। ठीक है, 20% कम होगा। एक साथ कार्य करते हुए 7 5 12 4 16 और 5 दिनों में कम करते तो 16 25 80। इसका जो 70% है तो हम निकालेंगे तो 56। ठीक है, ए इस कार्य का 70% भाग को ए जो पूरा करेगा तो 8 दिनों में पूरा करेगा, 7 8 56। ठीक है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चले समान लंबाई के दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करते हैं। दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो गई। देखो हमको फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और देखो 20 सेकंड का है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, इसका स्पीड का पता नहीं तो इसको काटेंगे तो 15, मतलब पहले की स्पीड हो जाएगी हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। अब विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की है, 25 सेकंड लगते हैं। समान लंबाई तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। स्पीड पहले का पता ही है, दूसरे का हमको पता नहीं है, जस्ट कर देते हैं। ठीक है, और देखो इसको करेंगे तो 25 6 चौको 24, तो हमको सीधा बच गया 15 प्लस S2 बराबर 24, S2 बराबर 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा सिंपल से तरीका से इसमें ऐसे ही कर लेते हैं। इसमें कलम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पहले इस वाले ब्रैकेट का देखो तोड़ते हैं तो 27 भागा 9 तो 9 3 27 और 3 3 6। ठीक है, इसको टूटा तो 6 आ गया, 6 - 6 0, मतलब इतने का खेल 0 हो गया। यहाँ पर देखें तो 27 भागा 3 है तो 3 9 27 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है। ठीक है, इसको देखें तो 3 भागा 3 तो 3 3 9 9 - 3 6 2 12 और 7 9 16, 16 - 12 जो है जगह 4 और 4 हो जाएगा और 4 9 13, यहाँ पर 13 था। इसका देखो 9 7 16 और 3 3 के 9 - 3 6, 9 - 3 6, 6 2 12 और 16 - 12 4 और 4 2 13 और 13 2 15। ठीक है, एक दुकानदार चावल खरीदते समय 25% की बेईमानी करता है। अब देखो बेईमानी करता है, 25% की बेईमानी करता है, मतलब खरीदते समय क्या करेगा, वो अधिक ले लेगा, मतलब वो 25% अधिक लेगा, मतलब 1/4, मतलब 4 का माल 5 ले लिया। ठीक है, बेचते समय 25% की बेईमानी करता है, मतलब 4 का माल 3 ही देगा। ठीक है, अब देखो क्या करेगा, तो यदि वह चावल को 12.5% लाभ पर बेचता है तो उसका निवल लाभ प्रतिशत क्या होगा। चावल खरीदते समय भार में 25% की बेईमानी करता है, मतलब 4 का 5 हो गया, और बेचते समय 25% की बेईमानी करता है, मतलब 3 का माल 4 में बेचता है, और 12.5% का लाभ अर्जित करता है। लाभ में तो 12.5% का वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, मतलब 8 का माल 9 में बेचता है। 4 से 4 कट गया, 8 3 24 हो गया, 9 5 45, तो कितना 21/24।
अब 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, तो 7/8, 7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 87.5%। ठीक है। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर दी जाती है। यदि इसे समान समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता है तो 1320 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। देखो, 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर दी जाती है। यदि इसे समान समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता है, देखो समान समय के लिए तो 11% अधिक दर पर दिया जाता है, तो 4 सालों में 44% पर अधिक मिलेगा ना। लेकिन यह कह रहा है कि 1320 रुपये अधिक मिलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, तो 1320 की वैल्यू 44% हमको धनराशि पूछ रहा है, तो सब इसका हम काटेंगे तो 3 बार में और सीधा सा हो जाएगा 3000 रुपये। ठीक है। एक आदमी प्रतिदिन काम के घंटों में 10% की वृद्धि कर दी गई। 13वां नंबर का क्वेश्चन, काम के घंटों में 10% की वृद्धि की गई, मतलब 10 की जगह 11 काम करता है, और प्रति घंटे वेतन में 5% की वृद्धि की गई, मतलब 20 की जगह 21 मिलता है। तो उनका दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 20 दहा में 200, इसको करेंगे तो 1 1 2 3 231, और 31 मतलब 200 पर 31, तो 31 का आधा कितना हो जाएगा? 15.5% की वृद्धि होगी, 15.5%। ठीक है। 14वां नंबर के यदि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो 3 घंटे 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटे 8 AM पर, मतलब 8 बजे सुबह में बजती हैं, तो अगली बार कितना? और सिंपल सी बात है, 12, 15 यदि 18 का एलसीएम लेते हैं तो 90 मिनट आएगा। 90, 18 बच्चे 90, और 90 को यदि घंटा में 18 नहीं 90 से नहीं कटेगा तो 1200, 90 दूनी 180 आएगा। ठीक है। तीनों का एलसीएम 180 आएगा, तो 180 में 3 घंटे होंगे तो 8 3 11 बजे बजेंगे। ठीक है। इसको देखो, यदि एक बेलनाकार पाइप का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर, इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसके हाइट पूछ रहा है। अब देखो वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh होता है, तो 2 × 22/7, और r हमारा व्यास 5/2 है, हाइट पूछ रहा है, और 44,000 है। ठीक है। 22 दूनी 44, 1000, और 5 से काटेंगे तो 200, और h बराबर देखेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 दूनी 2800, मतलब 2800 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 28 मीटर हो जाएगा। ओके। अच्छा, यहाँ पर देखो, यदि हम लोग देखते हैं 16वां नंबर का क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सी बात है। x की वैल्यू यदि हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो रूट में निकलेगा 12 × 27। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, इसका नहीं हो जाएगा 3 9 27, तो यहाँ से एक पेड़ बनेगा 2 × 3 × 3, तो 2 3 6 के 18। ठीक है। और दूसरे का सिंपल सा y वाला देखते हैं, तो हमारा a है 25 × 36, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसको बस हम लोग यूँ ही कर सकते हैं ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 25 × 36 है, तो हमारा 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, तो 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है। तो पूछ रहा है x संबंध y, तो x संबंध y की वैल्यू हमारा कितनी हो जाएगी? 18 और 30 है, तो 36 18 6 35, 3 संबंध 5 हो जाएगी। ठीक है। अभी देखो, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले, जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदानों की कुल संख्या क्या होगी? सिंपल सी बात है, सुनीता और ममता 2 लोग हैं, और 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले। अब देखो 100 है, तो 85% लोगों ने डाला और 15% लोगों ने नहीं डाला। ठीक है। 15% लोगों ने नहीं डाला। अब देखो कह रहा है कि लेकिन 2% मत जो अवैध हो गए, 85 दूना 170 मत, 1.7 इतना मत अवैध हो गए। यदि सुनीता को, तो इसमें कितना बचा पहले? तो 85 में से यदि 2 घटाएंगे तो 83.3 बचा। यदि सुनीता को 74,974 जो वैध मतों का 78% है, तो वैध मतों का 78% है, तो 64,974 जो है वैध मतों का 78 है, तो गुणे 100, ये वैध मतों की संख्या है, और वैध मत कितने हैं? 83.3 है। ठीक है। और गुणे 100, ये टोटल हमको पता चल जाएगा संख्या।
यदि हम लोग काटम पीठ यहाँ पर करते हैं तो 13 छक्के 78 और 13 चौको 52, अब 12 9 13 9 117, 12 7 13 9 117, 13 8 104। यहाँ पर करते हैं तो 6 7 42, 7 6 8 48 और 6 3 18, 6 3 18। यहाँ पर देखते हैं सीधा सा बात है, 10 से गुणा कर देंगे तो कट जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है। 10 है तो 2 2 4 1 5 0 आ जाएगा। ठीक है। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है और क्रमशः 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेगा? पहले हम देखते हैं कितना टाइम में पकड़ेगा। ठीक है। और देखो सिंपल सी बात है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। अब कितना टाइम में पकड़ेगा? डिस्टेंस है 150 मीटर और चूँकि सेम डायरेक्शन में इन दोनों का जो चाल का डिफरेंस होता है वही 1 किलोमीटर पर आवर से पकड़ेगा। इसको हम लोग इस टाइम में पता कर लेते हैं तो 5 3 मतलब 540 सेकंड में यह पकड़ेगा। अब पूछ रहा है पुलिसकर्मी द्वारा तय की कहते हुए दूरी, तो पुलिसकर्मी की चाल है 6, इसको लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं और 540 तो 18 दूनी 36 18 3 54, 6 पर 33 30 आई 900 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच, तो 8 से बड़े हम लोग जोड़ेंगे तो 8 से बड़े हमारा अभाज्य संख्या, तो 8 से बड़े तो 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 51 53 59 नहीं लेना है क्योंकि 59 से छोटे। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं 1 2 1 2 3 4 2 6 2 8 3 11 3 14 14 14 4 16 16 4 20 20 24 24 5 29 290। 11 13 कोई छूटा तो नहीं है? 8 से बड़े 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 तो नहीं है। हम लोग 59 तो लेना 3 7 3 10 3 13 13 14 14 7 21 22 22 9 31 31 3 34 34 9 43 43 7 50 50 3 53 53 1 54। यहाँ पर कुछ 310 आएगा, ऐड करने पर 54 आएगा। 8 से बड़े और 59 से छोटे, हम लोग अभाज्य संख्या में कुछ गलत कर रहे हैं लग रहा है क्या। 8 से बड़े 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 और कुछ तो 1 2 3 4 2 6 2 8 3 11 3 14 4 18 4 22 22 और 26 26 5 31। ठीक, 310 और 54 आ जाएगा तो 364 आ जाएगा। ठीक है। पाइप ABC एक टैंक को क्रमशः 10 15 और 18 घंटे में भरते हैं। 10 15 और 18 घंटे में A है B है C है, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 18 25 90 10 9 90 15 छक्के 90 18 25 90। A और C को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, तो मतलब A और C 9 5 14 14 25 70। ठीक है, 70 यूनिट भर जाएगा और उसी समय तब बाद में A को बंद कर दिया जाता है, उसी समय B और C को खोला जाता है, मतलब 20 ठो बच्चा और B और C को खोल देता है 6 5 11। तो कितना हो जाएगा? ये तो हमारा 5 घंटे लगा, तो भरने में कुल समय तो 5 + 1 सही 9/11, तो 5 1 6 9/11। देखो 6 9/11। ओके।
बस। तो हमारा 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे।